हे दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं लर्निंग ऑफ। तो आज हम बात करेंगे द सीक्रेट्स बुक के बारे में, जो कि लिखी गई है रोंडा ब्रायन के द्वारा। इस बुक की सबसे मेन लर्निंग यही है कि इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है, जो कि हिंदी में मतलब होता है उसका आकर्षण का सिद्धांत। यानी कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है आप उसे आकर्षित कर रहे हैं। जो भी आप सोचते हैं या जो भी आपके माइंड में विचार आता है आप उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं या कर रहे होते हैं। समस्या यह है कि लोग जो नहीं चाहते वही सोचते हैं और बार बार वही होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑफिस या कहीं जा रहे हैं तो मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, जबकि आप उसे उस टाइम अस्तित्व में ला रहे होते हैं। तो आपको अपने विचार और सोचने का पैटर्न बदलना होगा। आकर्षण का सिद्धांत यह मायने नहीं रखता कि आप क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते, यह वही अस्तित्व में लाता है जो आप सोचते हैं। तो आपको पॉजिटिव सोचना है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव आकर्षित करते हैं, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव थिंग्स को ही आकर्षित करते हैं अपनी लाइफ में। दूसरी लर्निंग इस बुक की ये है कि आप अपने थॉट्स यानी कि विचार को काबू नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप अपने विचार पर काबू नहीं पा सकते हैं। एक दिन में 60,000 विचार आते हैं पर आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप एहसास, यह एक अच्छा रास्ता है समझने के लिए अपने थॉट्स को। एहसास ही हमें बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। एहसास से पता चल जाता है कि हम क्या आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने एहसास के बारे में सोचिए। कुछ चीज़ों को सोच के आपको अच्छा एहसास होता है, यानी कि अच्छा लगता है, और कुछ चीज़ों को सोच के आपको बुरा लगता है। तो जिन चीज़ों को सोच के आपको अच्छा लगता है वो अच्छे एहसास होते हैं, और जिन चीज़ों को फील करके, एहसास करके बुरा लगता है वो बुरे एहसास होते हैं। तो आप दोनों एहसास का फ़र्क जानते हैं, एक से अच्छा महसूस करते हैं और दूसरे से बुरा। जैसे कि अगर आप किसी पर्सन से मिलते हैं और आप उनसे मिलके आपको अच्छा एहसास होता है तो आपको प्यार, आभार, आनंद, खुशी, उत्साह, ये सब चीज़ों का एहसास होता है। ये सब अच्छे एहसास हैं। और कभी कभी आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलके आपको अच्छा एहसास नहीं होता, जैसे कि उनके साथ गुस्सा, क्रोध, घृणा, नाराज़गी, आत्मग्लानि या फिर डर लगता है। तो ये सब बुरे एहसास हैं। तो आप दोनों के फ़र्क को जानते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा एहसास यानी कि कैसा फील करते हैं। जैसा आप फील करते हैं, जैसे आपको एहसास आते हैं, उसी के अच्छे एहसास से अच्छे थॉट्स आते हैं माइंड में, बुरे एहसास से बुरे थॉट्स आते हैं। और जैसे आपके थॉट्स आते हैं वही चीज़ें आप आकर्षित करते हैं अपनी लाइफ में। ये आप एग्जाम्पल अपने ऊपर भी सोच कर देख सकते हैं कि आपने जब अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया था, स्कूल में, कॉलेज में कोई ट्रॉफ़ी अचीव की, या फिर कोई आपने रेस या फिर कोई गेम में पार्टिसिपेट किया और उसमें आप विन रहे या जीत गए, तो उस टाइम पर आपको कैसा एहसास हुआ। या फिर आप किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिले, आपको कैसा एहसास हुआ, आपको अच्छा एहसास हुआ या बुरा एहसास हुआ। आप सोचेंगे तो ज़रूर आपको अच्छे एहसास आएंगे और उससे आपके थॉट्स अच्छे आते हैं। और उस बारे में सोचिए जब आपको कोई बुरा एहसास हुआ तो उससे आपके बुरे थॉट्स आते हैं माइंड में, और उससे जो भी आपके थॉट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप वो चीज़ें आकर्षित करते हैं। तीसरी लर्निंग इस बुक की ये है कि आप अगर कुछ भी चीज़ अस्तित्व में लाना चाहते हैं तो उसकी एक रचनात्मक प्रतिक्रिया है। यानी कि आप सबसे पहले अपने आप से प्रश्न करें कि आप क्या चाहते हैं। आप पैसा चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, या अमीर बनना चाहते हैं। आप चाहते क्या हैं एक्चुअल में। दूसरा चरण या दूसरा स्टेप इस प्रोसेस का ये है कि आप उस पर विश्वास करें। यानी कि अब अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप विश्वास करें, वैसा फील करें कि वो आपका हो चुका है, आप अमीर बन चुके हैं, आप गाड़ी ले चुके हैं। और तीसरा चरण ये है कि आप उसे प्राप्त करें। जैसे यानी कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप ऐसा फील करें कि आप ऑलरेडी अमीर बन चुके हैं। और इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना ज़रूरी है ताकि आपके अच्छे थॉट्स आएँ। इस प्रोसेस पे, रचनात्मक प्रतिक्रिया पे बिलीव करें। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि रात में आप गाड़ी चला रहे हैं, उसकी हेडलाइट 100 से 200 फीट तक ही आगे जा सकती है, फिर भी आप पूरा सफ़र एक सिटी से दूसरी सिटी तक तय कर लेते हैं उस थोड़ी सी लाइट में। तो अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं
तो सबसे पहले अपने विचार बदलिए। विचारों को, थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आपको एहसास यानी कि अपने एहसास को समझना होगा कि आप अभी कैसा एहसास कर रहे हैं, अच्छा एहसास कर रहे हैं, बुरा एहसास कर रहे हैं। उससे आप अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, जिससे आपके पॉजिटिव थॉट्स और यानी कि अच्छे थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स में आप डिफरेंस कर पाएंगे। अगर आप नेगेटिव फील भी करते हैं किसी पर्सन को देख के, या फिर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है, तो तुरंत आप अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। कुछ भी अच्छा एहसास जो भी आपको हुआ हो पास्ट में, या फिर आपको कोई फ्यूचर में कोई भी अच्छा एहसास सोच के, आप अपने एहसास से अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को उस टाइम पर चेंज कर सकते हैं। फोर्थ लर्निंग मैं बात करूं इस बुक की, तो ये है कि आप हमेशा एहसानमंद रहें, यानी कि शुक्रगुजार रहें हर चीज़ का, जो भी आपकी लाइफ में है या नहीं है। आप एहसानमंद रहिए कि आपके पास जो भी है अभी, तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। और आप सबसे पहले खुद से प्यार, इज़्ज़त, कदर करें, तभी दूसरों से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी कदर करेंगे। और आपकी खुशी की चाबी सिर्फ आपके पास होनी चाहिए, यानी कि किसी अदर चीज़ों पे आप डिपेंडेंट ना रहें खुशी के लिए। और सबसे बेस्ट लर्निंग इस बुक की ये है कि दुनिया में हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। हमारा शरीर भी ऊर्जा से ही बना है, ये सृष्टि, ये पृथ्वी और ये सौरमंडल पूरा सब ऊर्जा से ही बना है। ऊर्जा क्या होती है? अगर आप किसी क्वांटम फिजिक्स से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे कि ऊर्जा क्या होती है, तो उनका जवाब होगा कि इसे ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये हमेशा से थी, रही है और हमेशा रहेगी। एक रूप में आती है और फिर दूसरे रूप में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाइए और पूछिए कि ये सृष्टि किसने बनाई है, तो उसका जवाब होगा कि भगवान ने बनाई है। आप पूछिए कि भगवान क्या है, तो सेम ही जवाब होगा कि वो हमेशा से थे, रहे हैं और रहेंगे। उन्हें ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। वो एक रूप में आते हैं, दूसरे रूप में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ एक मास के पर्सन हैं, तो आपके अंदर एक ऊर्जा है जो कि आप एक छोटी ऊर्जा है जो कि एक बड़े ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे हैं।